परमेश्वर के नाम की आज की इस अच्छी सुबह में महिमा होने पाए। रोमियो 12 का पहले वचन का पहला भाग। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। इस अनुग्रहित अध्याय के आधार पर प्रत्येक दिन की सीख के निर्देश, इस विषय पर मनन करने के लिए आइए आज सुबह हम परमेश्वर की शरण में आएं। हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों पर जय पाने के लिए, उन मुसीबतों के बीच में एक सफल जीवन जीने के लिए मसीह की गवाही बनकर हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होने के लिए हमें कुछ निर्देशों का पालन करना चाहिए। आज के समय के बड़े दुख की बात यह है कि आज की पीढ़ी को निर्देश पसंद नहीं आते। हमें ये जानना चाहिए कि निर्देशों या प्रेरणा की बातों को सुनने और ग्रहण करने के द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर वास्तव में प्रसन्न होते हैं। हर मसीही भक्त के जीवन की सच्ची इच्छा भी यही तो होती है कि परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला जीवन हम जिए। इसीलिए अगर परमेश्वर प्रसन्न होने हैं तो आज पढ़े हुए इस वचन के आधार पर रोमियो 12वें अध्याय को पूरा जब हम जांचते हैं तो अनेकों बातों को हम देख सकते हैं। संसार की रीति नहीं होनी चाहिए हमारी जीवन रीति, बल्कि परमेश्वर के वचन के निर्देश हमारे मार्ग का प्रकाश होना चाहिए। सबसे पहली सीख का निर्देश 9वें वचन के अनुसार प्रेम निष्कपट होना चाहिए। दूसरा जो वही वचन हमें सिखाता है, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। 10वें वचन में जो तीसरा निर्देश हम पाते हैं कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। चौथा, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। 11वें वचन में और 3 बातें कही गई है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, हमारी आत्मा हर समय प्रज्वलित रहने की अवस्था में रहे। अवसर पाकर प्रभु की सेवा करने के लिए हमारे जीवन में इच्छा होनी चाहिए। 12वां वचन 8वीं बात जो हमें सिखाता है कि आशा में आनंदित रहो। आगे और 4 बातों को हम पाते हैं। कष्टों में हमें विजयी होने का धैर्य दिखाना चाहिए। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अगला, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई अर्थात अतिथि सत्कार करने में लगे रहो। 14वें वचन में 13वां निर्देश, अपने सताने वालों को आशीष दो पर श्राप ना दो। 15वां वचन, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। 16वां वचन, आपस में एक सा मन रखो। उसी 16वें वचन में और 2 बातें निर्देश के रूप में लिखी हुई हैं। अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। 17वें वचन में 18वां निर्देश, हमारा स्वभाव सबके सम्मुख योग्य होना चाहिए। 18वें वचन में, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। 19वें वचन में, बदले का भाव ना हो। 21वें वचन में, भलाई से बुराई को जीत लो। प्रियो, इन अंतिम समयों में हर जगह कपट, बुराई, आलस, पीछे हट जाना, अपवित्रता, एकता का ना होना, अभिमान, घमंड, अयोग्यता, असमानता, बदले का विचार जब भरा होता है तो अगर इन निर्देशों को हम अपने जीवन में सीख बना लें तो हमारे जीवन से प्रसन्न होने वाला एक परमेश्वर है। चाहे कोई भी हमसे प्रसन्न ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन का कुछ अर्थ होगा प्रियो। इसलिए इन जीवन के निर्देशों के द्वारा हर दिन जीवन का प्रकाश बनते हुए हम आगे बढ़ें। इस प्रार्थना के साथ आइए आंखें बंद करें। हे पवित्र पिता परमेश्वर, आपसे मिलने वाले निर्देशों को पूरे मन से
इस जीवन में व्यवहारिक बनाते हुए आपको प्रसन्न करते हुए जीने में आप हमारी मदद करेंगे। प्रभु यीशु के अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।